हाय दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर डेली शॉर्ट वीडियो की चर्चाएं करते हैं जो कि मैथ से रिलेटेड होती हैं और जो कि टीचडी पीएचडी के लिए होती हैं, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम कुछ ऐसे टॉपिक पर चर्चाएं करते हैं जो डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हो गया, इंपॉर्टेंस कुछ टॉपिक हो गए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं और उनका विद इन सेकेंड कैसे आंसर कर सकते हैं, हम लोग उस पर चर्चाएँ करते हैं। चलिए इस वीडियो की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं कि आज क्या है वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पीरियड ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पीरियड क्या होता है, ठीक है। देखिए डेफिनेशन इसका, अ फंक्शन एफ एक्स इज साइड टू बी पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर टी सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस टी बराबर एफ ऑफ एक्स, मतलब एक्स के अंदर कुछ ऐड करने पर फिर से वो एफ ऑफ एक्स मिल गया। फॉर एवरी एक्स देन टी इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, ठीक है। तो अगर हम किसी फंक्शन के अंदर अगर कुछ ऐड करते हैं, टी को ऐड करते हैं, तो वो टी क्या है, रियल नंबर है और उस वही रियल नंबर उसी फंक्शन का क्या होता है, पीरियड कहलाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पीरियोडिक, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। इस कड़ी में देख सकते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इन सभी का पीरियड क्या होगा। अगर इन सभी थीटा के साथ अगर किसी कांस्टेंट रियल नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, के थीटा के थीटा के थीटा के थीटा, मतलब साइन के थीटा, कॉस के थीटा, सेक के थीटा और टेन के थीटा, और अगर आगे देखें तो अगर हम इन सभी फंक्शन का जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, रेशियोज़ हैं, इनका क्या करें हम लोग मॉडुलस ले लेते हैं, तब उसके पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और अगर उसी के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अगर उनके पावर को हम क्या करें, रेज कर दें, कोई भी रियल नंबर से क्या करें, बढ़ा दें, तो उसके पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए उसको देखते हैं। ऐसे होते हैं जिनका पीरियड पूछा जाता है, पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं, इसको आपने देख चुका है। अब हम देखते हैं कि किसी फंक्शन मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका पीरियड क्या होता है और उनका पीरियड चेंज कैसे हो जाता है, पावर चेंज होता है या फिर उसके एंगल में समथिंग रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उनका पीरियड क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो आज उसी के बारे में देखें, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं, बहुत छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। चलिए आइए वीडियो आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, तो इन सभी का पीरियड अगर हम देखें तो सभी का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। मतलब कि साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा का पीरियड कितना होता है, 2 पाई। और टैन थीटा, कॉट थीटा का पीरियड जो होता है वो कितना होता है, ओनली पाई, ठीक है। और अगर इसी साइन थीटा मतलब कि जो एंगल है थीटा में अगर हम के से मल्टीप्लाई कर दें तो पीरियड ऑफ साइन के थीटा अगर के से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई के। पीरियड कितना होता है साइन थीटा का, 2 पाई। लेकिन अगर के कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है उस कंडीशन में जो रियल नंबर होता है के, उस रियल नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। सेम एट इज इसके साथ भी कर देंगे, क्या हो जाएगा पाई, क्योंकि टेन थीटा का कितना होता है, पाई होता है, तो पाई बाई के, ठीक है, पाई बाई के आपका क्या हो जाएगा, इसका पीरियड हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि आप देखें साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा का पीरियड जो होता है 2 पाई, टैन थीटा और कॉट थीटा का पीरियड कितना होता है, पाई। और साइन के थीटा अगर किसी रियल नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए एंगल को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उस रियल नंबर कांस्टेंट को उसके पीरियड से डिवाइड कर देंगे। देखिए के थीटा का क्या हो जाएगा, पाई बाई के। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का दिया हुआ कि अगर यहाँ पर अब थीटा के साथ मल्टीप्लाई न कर अब उसके पावर को रेज कर दे रहे हैं, साइन के पावर एन थीटा, कॉस के पावर एन थीटा, सेक के पावर एन थीटा, कोसेक के पावर एन थीटा, टैन के पावर एन थीटा, कॉट के पावर एन थीटा। ये एन की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। तो इसका पीरियड कैसे पता करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। पावर एन थीटा, कॉस के पावर एन थीटा, सेक के पावर एन थीटा, कोसेक के पावर एन थीटा और टैन के पावर एन थीटा और कॉट के पावर एन थीटा। अभी हमने देखा है कि अगर थीटा को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका पीरियड क्या होता है, उस कांस्टेंट से उसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि साइन थीटा का क्या होता है, 2 पाई होता है। तो उस जो कांस्टेंट से थीटा में मल्टीप्लाई हुआ है उस कांस्टेंट को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और
इसमें tan थीटा के इसमें सेम वही करेंगे, और tan थीटा का क्या होता है, पाई होता है। तो हम क्या करेंगे, इस कांस्टेंट को निकाल कर उस पाई से क्या करेंगे, कैसे डिवाइड कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन के पावर n थीटा, कॉस के पावर n थीटा, सेक के पावर n थीटा और कोसेक के पावर n थीटा। अगर इसके पावर को हम रेज कर दें, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं उनके पावर को रेज कर दिया जाए, तब इसके पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए इस कंडीशन में दो पीरियड आते हैं, एक होता है 2 पाई, एक होता है पाई। 2 पाई कब होता है, जब n इज़ ऑड, n इज़ ऑड, जब n इज़ ऑड हो। ऑड का मतलब हो जाए 3, 5, 7, 9, ये सब अगर वैल्यू आ रही हैं तो उसका जो पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। और अगर n इज़ इवन, n इज़ इवन, जब n इवन होगा तो इसका पीरियड क्या होगा, इन सभी का पीरियड, इन सभी का जो पीरियड होगा वो क्या होगा, पाई होगा, ये होगा। ठीक है, पाई कब होगा, जब n इज़ इवन, और 2 पाई कब होगा, जब n इज़ ऑड। आगे बढ़ते हैं, tan थीटा और cot थीटा। देखिए इन दोनों का पीरियड सेम होता है। ठीक है, इसका होता है पाई, n इज़ इवन और ऑड, मतलब n का वैल्यू जो हो, इवन हो या ऑड हो, उसके पाई, उसके पीरियड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप n के पावर 1000 भी लिख सकते हैं और 1001 भी लिख सकते हैं, पीरियड कितना आएगा, सेम आएगा, पाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, tan थीटा, cot थीटा का मॉडुलस ले लिया जाए, मॉडुलस ले लिया जाए, तब उसके पीरियड पर क्या प्रभाव पड़ता है, आइए देखते हैं। इसका पीरियड हो जाएगा पाई। ठीक है, पाई। अगर मॉडुलस ले लिया जाए तो इसका 2 पाई से घटकर क्या हो जाता है, पाई हो जाता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, और cot थीटा और tan थीटा का आप जानते हैं पहले से क्या होता है, पाई होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। और अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को साइन थीटा और cos थीटा का मॉडुलस लेकर ऐड कर दिया जाए, उस कंडीशन में इनका जो पीरियड होता है वो घट के कितना हो जाता है, पाई/2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करिए, शेयर करिए। थैंक यू।